हाय एवरीवन। तो आज आपका क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस होगी। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, बस समझने के लिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज इज़ नॉट एट ऑल अबाउट कैलकुलेशन, बट आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, तो आपके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होंगे और साथ साथ क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स मूव फॉर द एक्सरसाइज। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। Fill in the blanks using correct word given in the bracket. All circles are congruent या फिर similar. अब congruent और similar में फ़र्क समझो। तो अगर ये दो ट्रायंगल है तो इनका क्या होगा, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। बट जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है उसमें शेप तो सेम होना चाहिए, पर जो साइज़ है वो या फिर इनलार्ज हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है, बट इट मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर रेशो। तो अगर हम बात करें कि हर एक जो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होंगे, क्योंकि सिमिलर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो हर सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर? तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैंने ये सर्कल बनाया और ये सर्कल बनाई, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं इसको ओवरलैप कराने की कोशिश करूँ, ये तो यहीं पे रह जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा, तो इसके बाद हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, बट ये सिमिलर ज़रूर है, हर एक सिमिलर ज़रूर है। ओह सॉरी, तो सिमिलर क्यों है? ज़रूरी नहीं हर सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, पर सिमिलर क्यों होगा? ये देखो, तो उनका रेडियस होता है। रेडियस ही एक चीज़ है, सर्कमफ्रेंस भी उससे फाइंड होता है, डायमीटर भी उससे फाइंड होता है, एरिया भी उससे फाइंड होता है। तो जो हमारा रेडियस है वो तो हमेशा रेशो में ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसका रेडियस 2 है, इसका 4 है, तो इसकी रेशो क्या होगी? इंटू 2 कर दिया तो ये हो गया, मतलब ये हल्का सा इंटू 2 मैग्नीफाइड है। तो अगर मैं इसको 8 कर दूं तो उसे और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया, और ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो हमेशा ये रेशो में रहेंगे। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज़ सिमिलर, कि भैया सिमिलर है। अब वही बात करता है वो सिमिलर, प्लीज़ नोट डाउन ऑल स्क्वायर्स। स्क्वायर में भी यही सेम कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि देखो अगर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं है कॉन्ग्रुएंट। अगर शायद ये भी नहीं कॉन्ग्रुएंट, अगर शायद ये सब कुछ छोटे, तो अब ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, शायद दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, पर दैट इज़ अ रेयर सिचुएशन, इन्होंने सभी की बात की है। तो ये अगर देखो सारी साइड्स तो इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है इससे प्रोपोर्शनल होगी, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल होगी, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल होगी, तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। और ऊपर से एंगल्स भी तो सेम रहेंगे, दैट द एंगल्स विल आल्सो बी सिमिलर, एंगल्स विल बी सेम, एंगल विल बी सेम 90 डिग्री। दो सिचुएशन है आपके, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ सिमिलर फिगर, इट is a similar figure, it is a similar figure। so सारी स्क्वायर्स जो हैं वो सिमिलर होंगी, वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी, दे विल बी सिमिलर। तो इसका भी आंसर आप सिमिलर लिख लें, इसका भी आंसर आप सिमिलर लिख लें। ठीक है, तो थर्ड करते हैं। ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर्स। अब ऑल ट्राइंगल कौन सी? तो जो सारी मतलब ऑल ट्राइंगल सिमिलर होंगी,
तो आइसोसेलेस में क्या है, एंगल डिफरेंस आ जाएगा, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल है वो हमें पता नहीं कि वो इक्वल होगा। ऑल्दो हमें दो साइड्स का पता है वो प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, पर थर्ड साइड का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। वेयरएज की जो इक्विलेटरल आपकी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री और ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आंसर इक्विलेटरल आएगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स if their corresponding angles or dash and corresponding angles, ये क्या, सॉरी यहाँ पे रिपीटेशन हुई है मुझे लग रहा है। अच्छा ये रिपीटेशन है, ये काटिए आप। I don't know what's happening today. आपका एक्सरसाइज 6.1 है, सॉरी गाइस, जल्दी से आ जाइए वापस। तो इसकी जो आपने कटिंग कर लो, ये कटिंग कर लो। अभी क्वेश्चन सही बना, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, सही है भाई, सही है, मैंने गलती से काट दिया, सॉरी मिस्टेक होगी कोई। तो सारे पॉलीगन्स हैं जो हमें उसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो वो सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हमने अब ट्रायंगल में डिस्कस किया है। प्रोपोर्शनल, तो एग्ज़ाम्पल कि अब हमें बताना कि ये सिमिलर फिगर है या फिर, अच्छा आपको एग्ज़ाम्पल देनी है सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर की। तो सिमिलर फिगर आप लिख लो स्क्वायर, सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। नॉन सिमिलर का लिख लो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो ये सारे आपके नॉन सिमिलर फिगर, और आप लिख सकते हो स्टार। ये आपको अंदर ये रहने दो, 3 एग्जाम्पल बहुत हैं। तो यहाँ पे भी देख लो, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर, और ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आपकी। तो ये नॉन सिमिलर का देख लो, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, तो साइड्स का नंबर इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे साइड इक्वल है पर साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, और एंगल भी सेम नहीं है तो ये नहीं होगा। तो आप ये एग्जांपल को रेफर करो। स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो अगर आप रेशो निकालोगे तो ये सबकी 1:2 ही आ रही है, 1/5 1/5/3 आ रही है। तो एक तो हम आपका प्रोपोर्शनल वाला सेटिस्फाई हो गया, पर ज़रा ध्यान से देखो, ये तो 90 डिग्री दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री स्पेसिफाइड है। हमने तो एंगल क्या कह दिया था, एंगल को तो हमने इक्वल मानना है, प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं चलेगी, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल तो नहीं है, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो ना हो हमें क्या पता, ये वैसे भी टिल्टेड सा लग रहा है, तो 90 डिग्री तो ये बनता नहीं दिख रहा। तो ये आपका नॉन सिमिलर या फिर नॉट सिमिलर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सॉरी, यही आपके एक्सरसाइज है, आगे कुछ भी नहीं है। तो इसकी आपकी ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.1 है जो वो हो गई है कंप्लीट। ऐसे हम सारी एक्सरसाइज करेंगे जो भी आपकी एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है।
इसकी चैनल पे आपको मैथ की सारी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आया होगा ट्रायंगल चैप्टर में कि एक्सरसाइज 6.1 में क्या बताया गया है।